हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो जी पाकिस्तान में तमाशा जो है वो ख़त्म होने में नहीं आ रहा, और इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि यार मैंने शराफत से नहीं जाना, मुझे जूतियां मार के निकालोगे तो मैं तभी निकलूंगा। ठीक है। और इस टाइम ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ का मतलब क्या है कि जी सारे मेरे खिलाफ को केस नहीं किया जाएगा, जो लोग पाकिस्तान से नहीं देख रहे उनको बता दूं मैं। तो इमरान खान साहब इस टाइम एनआरओ मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जो कि लैंडमार्क जजमेंट समझा जाता है, कि जी पाकिस्तान में पहली बार इक़्तिदार के ऊपर जो है गैर कानूनी कब्जा करने की कोशिश करने वाली गवर्नमेंट के खिलाफ एक फैसला आया। और जो है वो और ये गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया था कि सुबह 10:30 बजे असेंबली का सेशन बनाएं और नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर वोटिंग कराएं। और अभी मेरे ख्याल है पाकिस्तान में रात के 9 बजने वाले हैं और अभी तक जो है वो इन्होंने इस पे वोटिंग नहीं कराई। तो बेसिकली तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है, और अभी पता नहीं है कि आगे क्या बनेगा। ये आज वोटिंग कराते हैं या असेंबली का सेशन एडजर्न करके कल सुबह फिर शुरू करते हैं, हमें ये नहीं पता। मगर मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ जो है, ये जो आगे वाला सारा प्रोसेस है, इसको इसी तरह का प्रोसेस बना के रखेगी। प्राइम मिनिस्टर पे नो कॉन्फिडेंस वोट होगा तो फिर ये मुझे लगता है कि जो नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करने का वोट है उसको डिले करेंगे। फिर उसके बाद आपको पता है कि नो कॉन्फिडेंस वोट जो है स्पीकर के अगेंस्ट भी आया है, फिर उसको भी ये डिले करेंगे। तो ये इमरान खान इतना टेरेबल लूजर साबित हुआ है कि मैं कहता हूं कि बंदा जब हार जाता है ना, तो उसको अब उसको सीने पे लेना चाहिए हार, कि भाई मैं हार गया हूं, ठीक है। अब बंदा एक एक बड़े दिल के साथ एक्सेप्ट करता है कि ठीक है यार हम हार गए हैं, चलो आगे चलते हैं। ठीक है। तो इमरान खान जिस तरह एक्ट कर रहा है, मुझे तो यही लगता है कि इमरान खान को ये पता है कि मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर अब कोई नहीं है। क्योंकि अगर इमरान खान को ये पता होता चलो ठीक है आज हम इधर से निकल गए तो कल को फिर इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। या इमरान खान को ये पता कि आज मैं इतना बुढ़ा हो चुका हूं कि अगले इलेक्शन अगली मेरी जब तक बारी आनी है तो मेरे तकरीबन आधे दांत तो गिर चुके होने हैं, तो इसलिए छोड़ दो। दूसरी बात है, इमरान खान की है ना बहुत बड़ी है, जो इसकी ईगो है ना वो बहुत बड़ी है। क्योंकि ये सारे ऐसे नारे ये जो है नवाज शरीफ के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ लगाता था। तो अब इसको लग रहा है कि मुझे तो 5 साल पूरे ही नहीं करने दिए और मैं तो बड़ा बेशर्म और जलील होके जा रहा हूं यहां से, तो मैं क्या करूं अब। ठीक है। तो हर किस्म की ओल फोल इस वक्त इमरान खान ने जो है ना वो बकना शुरू कर दी है। कोई भी तरीका, जो इमरान खान का खिताब था वो मैं सुन रहा था, इंतहाई बोंगा, इंतहाई फजूल खिताब। हर चीज को जो है ना, मतलब एक चीज है कि आप इंडिया को 3 साल गालियां देते रहे हैं और अब आप इंडिया की तारीफें कर रहे हैं जानबूझ के। अब आप कह रहे हैं कि इंडिया जो सुपर पावर्स की नहीं सुनता। तो भाई एक बात तो पक्की याद रखें कि पाकिस्तान में सुपर पावर की सुनता कौन है? अमेरिका की। एक बात आप याद रखें, तो वो आपके पापा हैं जो आपको लेके आए थे, वो सुनते हैं अमेरिका की, वो उनके पिट्ठू हैं सबसे बड़े। ठीक है। तो आप अब अपोजिशन को कह रहे हैं, ठीक है, जो भी है आप कह सकते हैं अपोजिशन को, मगर याद रखेंगे थोड़ा सा फिर उनको भी तो कहें ना। क्योंकि असल में तो पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मिलिट्री लेवल के ताल्लुकात हैं। दे आर मिलिट्री लेवल रिलेशंस, मिलिट्री टू मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट है। और हमेशा यूएस के साथ जो सबसे फोरफ्रंट पे होते हैं रिलेशनशिप के, वो कौन होते हैं? मिलिट्री। और उनके साथ रिलेशन खराब होती है तो बातें होती हैं। अब वो मिलिट्री के साथ अमेरिका के साथ रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, आप अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जो डेकोरम है उसका तमाशा बना दिया आपने पूरी दुनिया में। लोग ये कह रहे हैं कि यार इनके साथ तो डिप्लोमेटिकली कोई भी बात नहीं की जा सकती। तो इमरान खान ने एक ऐसा गंद डाला है जिसकी मिसाल दुनिया में पहले हमने किसी मुल्क में नहीं देखी। इस तरह का गंद किसी ने भी नहीं डाला आज तक, और इस तरह की फजूल तरीके से, इस तरह के इतने भोंडे चाइल्डिश डिलेइंग टैक्टिक्स, इस तरह के भी हमने कभी भी नहीं देखे। ठीक है। ये भी हमने नहीं देखे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, इमरान खान चला जाएगा ना जब, आज से चंद माह बाद आपको ये कंटेनर पे पता किसके साथ नजर आएगा? साद हुसैन रिजवी के साथ, खादिम हुसैन रिजवी के बेटे के साथ। पहले ताहिरुल कादरी के साथ आया करता था ना, अब ये उनके साथ आया करेगा।
तो इमरान खान जो है वो अब इस्लाम का किस तरह का यूज ये करता है, अब आपको इसमें जो है ना जनरल हमीद गुल और औलिया मकबूल जान की रूह और ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। मगर मुझे लगता है कि इसका बेसिकली कोई भी जो है ना वो पॉलिटिकल फ्यूचर उस तरह का नहीं रहा। पंजाब में तो इसके साथ बहुत बुरी होनी है, ठीक है, मैं पंजाब से हूं, मुझे अंदाजा कि पंजाब में इसके साथ क्या होगा, ठीक है। और जितनी रिपोर्ट्स मुझे आ रही हैं पाकिस्तान से, जो मेरी लोगों से बात हुई है, उसके मुताबिक चंद यूथिये इधर उधर गली मोहल्लों में रह गए हैं जो कि इसको अभी भी स्टूपिड लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग ज्यादा इसको कोई सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और जो तमाशा इस टाइम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लगा हुआ है, पूरी दुनिया उस पर हंस रही है और इंडिया भी उस पर हंस रहा है और राइटफुली हंस रहा है बिल्कुल, कि इस तरह का ये समझ रहा है कि ये अभी भी क्रिकेट की पिच पे चीजें हो रही हैं। भाई इधर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन्वॉल्व है और ये पाकिस्तान की जग हसाई पूरी दुनिया में हो रही है। मतलब कैसी बेवकूफी है कि ये आदमी ये चिचड़ की तरह चिमट के बैठ गया, ये उतर ही ना वहां से। ओ भाई ठीक है, अब तुम्हारे पास जब मेजोरिटी रही नहीं है तो तुम्हारे पास कोई इखलाकी जवाब नहीं है। अपोजिशन चाहे करप्ट है चाहे नहीं है चाहे जो भी है, भाई पब्लिक का वोट उन्हें भी मिला, तुम्हें नहीं मिला। सिर्फ जो बैठे हुए हैं 176 जिनके पास वोट्स हैं, जिनके जो वो एमएनए अपने अपने हलकों के, तुम भी अपने हलके के एमएनए हो, वो भी अपने हलके के एमएनए। और अगर तुम लोगों को रिप्रेजेंट करते हो तो वो क्या तुम्हारे फूफे को रिप्रेजेंट करते हैं या तुम्हारी फूफी को रिप्रेजेंट करते हैं? तो इमरान खान ने जो इस टाइम मजाक बनाया है पाकिस्तान का, वैसे तो पाकिस्तान एक मजाक ही है, मगर इस तरह की चीजें देख के और ही ज्यादा लगता है कि बहुत ही बड़ा मजाक है पाकिस्तान। तो इस टाइम पूरे 5 जजेस ने फैसला दिया, सब ने सेम फैसला दिया, आर्मी नहीं चाह रही कि ये रहे, ठीक है। इसके भाई जरदारी करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है, ठीक है, हम मानते हैं करप्ट है। तो ये जो तुमने परवेज लाई को जो तुम जो बना रहे हो अपना मामा, वो क्या है फिर? वो करप्ट नहीं है? ये जहांगीर तरीन जो तुम्हारे साथ फिरता था वो नहीं है करप्ट? वो अलीम खान जो तुम्हारे खिलाफ अब बयान दे रहा वो करप्ट नहीं है? तो यार सारे तो करप्ट आपने आगे, क्या ये शाह महमूद कुरैशी करप्ट नहीं है? और शाह महमूद कुरैशी वास्कट पैन के शक्ल से बड़ा सोफिस्टिकेटेड लगता है, मैं कहता हूं इससे जाहिल बंदा ही कोई नहीं है। दूसरा डिप्लोमेटिक क्राइसिस है जो इसने बनाया है। दूसरा, पहला इसने पीटीआई की गवर्नमेंट में बनाया था जिसके अंदर इन्होंने वो क्या मेमोगेट स्कैंडल बना दिया, और दूसरा अब इन्होंने ये बनाया, और दोनों में अमेरिका इन्वॉल्व। वैसे तुम हिलरी के साथ तस्वीरें खिंचवाते हो, उधर जाके तुम्हारे बड़े ताल्लुकात है, बच्चे तुम्हारे अमेरिका में रहते हैं, और बकवास तुम फिर अमेरिका के खिलाफ करते हो। तो शाह महमूद कुरैशी जैसा लोटा, ठीक है, जो कि नजर आ रहा है कि किस तरह का बंदा है, इमरान खान को ये नहीं नजर आता। परवेज लाई इसको बड़ा सही नजर आ रहा है। पहले खुद कहा है कि सारे करप्ट का, जब उनकी गवर्नमेंट थी तो तब हर वक्त परवेज लाई को तुम करप्ट कहते थे, चौधरी शहजाद को करप्ट कहते थे। तो भाई अब ये तुम्हारे पापा कैसे बन गए, ये मामा जान कैसे बन गए, अब उनको आप वजीर आला बना रहे हो। और जो बदतमीजी इन्होंने नेशनल असेंबली में शुरू किया वही पंजाब असेंबली में शुरू की है। तो भाई ठीक है, तुम इधर तो खुद इलेक्ट होना चाहते थे, तुम तो करप्ट नहीं हो ना, ठीक है। तो ये परवेज लाई जो करप्ट है उसको फिर उधर क्यों करा रहे हो इलेक्ट? अपनी पार्टी से कोई वजीर आला नहीं मिल रहा था। तो मसला ये है कि जो बंदा इमरान खान की मर्जी के मफाद, ही इसकी सामने एग्जाम्पल है कि परवेज लाई को शुरू से गालियां, कैसी कैसी गंदी गंदी गालियां इसने दी। चलो जी अपोजिशन को तो अब ये कह रहा है कि अपोजिशन को तो आप तो आपस में बड़े बिखरे थे, आप तो एक दूसरे को चोर डाकू फलाना कहा कहते थे, तो आप कैसे इकट्ठे हो गए? तो भाई आप भी तो परवेज लाई को चोर डाकू कहते थे, तो वो आप कैसे इकट्ठे हो गए उसके साथ? तो पीटीआई के जितने भी यूथी हैं, कॉमन यूथ वालों, जरा थोड़ा सा अकल को हाथ मारो कि ठीक है नवाज शरीफ करप्ट है, तो ये इसका मामू जो परवेज लाई है ये कौन सा सही है? इसने तो डिक्टेटर से भी हाथ मिलाया था, सब कुछ किया था, करप्शन में भी ये इन्वॉल्व है। एक टाइम पे नवाज शरीफ भी इसका लीडर था, ठीक है, एक टाइम पे इसी शाह महमूद कुरैशी का लीडर जो है वो जरदारी था। तो वो आप बातें कर रहे हैं। बातें हैं कि सियासत एक ऐसी चीज है और पाकिस्तान की सियासत गंदी है। और अगर इमरान खान ये कहता है कि मैं करप्ट नहीं हूँ, फलाऊं ढमका नहीं हूँ, तो भाई अभी स्कैंडल बहुत सामने आ रहे हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू होगी तब पता लगेगा कि इस गवर्नमेंट ने क्या क्या करप्शन की है। बुज़दार के बारे में, फराह खान के बारे में, पिंकी पीरनी के बारे में पहले ही बातें बाहर आने लगती। और अभी जब बातें खत्म, ये जब इमरान खान गवर्नमेंट से हट जाएगा, जब इनका स्पीकर, इनका प्राइम मिनिस्टर हट के सब कुछ साइड पे हो जाएगा, उसके बाद जब केसेस खुलने शुरू होंगे तो फिर पता चलेगा कि इमरान खान के अंडर और इमरान खान की आंखों के सामने क्या क्या करप्शन होती रही है। और ये मैं आपको बता सकता हूँ कि करप्शन आंखों के सामने हुई है इमरान खान की, इमरान खान को पता है। और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा कि इमरान खान का अपना भी कोई करप्शन स्कैंडल निकला है। बेगम तो इनकी सुना के जो मलक रियाज से हार एक्सेप्ट करती रही हैं और अभी तक मलक रियाज ने कोई डिनाई नहीं कराया। मलक रियाज से कोई डायमंड सेट बहुत महंगा, कोई करोड़ों रुपए का लिया गया है,
जिसको अभी तक ना मलक रियाज ने डिनाई किया और ना इन्होंने खुद डिनाई किया। तो ये चीजें जो है ये सामने आएंगी, अभी आप देखते जाएं जो भी है तो ये चीजें होंगी सब। ठीक है, पाकिस्तान इज इन स्टेट ऑफ फ्लक्स थैंक्स टू इमरान खान। हाँ एग्जैक्टली, पाकिस्तान जो है एक तमाशा बन चुका है और यही बात है बस। इमरान खान ने तो इस मुल्क को पिछले 3-3.5 सालों में बस इस्लाम खाने को दिया है, बाकी तो सब कुछ तबाह है, कुछ भी नहीं। यही तो बातें हैं ना इनकी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।